आप देख रहे हैं शेखावाटी टीवी खबरें। झुंझुनू जिले की आज की मुख्य खबरें। झुंझुनू शहर में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी को जिले के नवलगढ़ कस्बे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालकर प्रदर्शन भी किया था। थानाधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी रामोतार सोनी घटना के बाद झुंझुनू के निकट मालसर गांव में अपने रिश्तेदार के पास जाकर छिप गया था। वहां से कुछ दिन रहने के बाद खेतड़ी के बांसियाल चला गया। वहां से फिर अपने परिचित के नवलगढ़ आ गया। यहां से ट्रेन में बैठकर किसी दूसरी जगह जाने की फिराक में था। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ज्ञात है कि आरोपी ने 27 जनवरी को नाबालिग को सफाई करने अपने क्लिनिक पर बुलाया था। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ गलत काम किया। उसके बाद नाबालिग को 1500 रुपए देकर किसी को इस बारे में बताने से मना किया। आरोपी पर शक होने पर भीड़ मौके पर पहुंच गई। आरोपी मौके पर संदिग्ध परिस्थिति में मिला, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की पिटाई कर दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को अपने साथ ले गई थी, लेकिन इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया था। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोपी को भगाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया था। बाद में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एसपी से प्रतिनिधि मंडल मिला था। कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी आपके कैरियर का नया आयाम। अगर आप एक अनुभवी नर्स हैं और एनआईसीयू और आईसीयू में काम करने का 1 से 2 साल का अनुभव रखते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। हमारी विशेषताएं 100 बेड का NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, आकर्षक पैकेज सैलरी, ESI और PF जैसी सुविधाएं, पेशेवर और सहयोगी कार्यस्थल, वॉक इन इंटरव्यू 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025, हर दिन दोपहर 3 बजे। कल्पवृक्ष हॉस्पिटल, लुहारू रोड, पिलानी। आपके CV और डॉक्यूमेंट भेजें कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी 2018@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7340335193। आइए अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी के साथ। नवलगढ़ में माघ शुक्ल दशमी के अवसर पर आज लोक देवता बाबा रामदेव जी का छोटा मेला धूमधाम से भरा। सुबह 5 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। आरती के समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई और पूरे दिन श्रद्धालुओं का प्रवाह बना रहा। हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा के मंदिर में धोख लगाकर अपनी मन्नतें मांगी और मंदिर परिसर में दीपक प्रज्वलित किए। बाबा के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। मेला स्थल पर सैकड़ों दुकानें सजी हुई थी, जहां श्रद्धालुओं ने बड़ी मात्रा में खरीदारी की, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के वार्षिक 2 मेलों में से यह छोटा मेला है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं दूसरे बड़े मेले में लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं। इस बार के मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और उनकी आस्था देखते ही बनती थी। मंदिर में घी के दीपक जलाने से पूरा परिसर आध्यात्मिक माहौल से सरोबार हो गया। चिड़ावा में सिंगाना सड़क मार्ग स्थित लालचौक बस स्टैंड पर नहर की मांग को लेकर किसान सभा का धरना 403वें दिन भी जारी रहा। आज धरने की अध्यक्षता किसान सभा की महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सुनीता साई पवार ने की। उनकी अध्यक्षता में चल रहे इस आंदोलन में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में किसान कमेटियां गठित की गई हैं और विभिन्न संगठन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आगामी चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों का विरोध करेंगे और वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक नहर की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। नवलगढ़ में गिरदावर और पटवारी पर रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों ने कृषि भूमि के आवासीय पट्टे के नामांतरण के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। झुंझुनू ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान ने बताया कि एक व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पटवारी और गिरदावर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। मामला 2 सितंबर 2024 का है, जब एक व्यक्ति ने ACB में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 0.11 हेक्टेयर कृषि भूमि के आवासीय पट्टे के नामांतरण के लिए झाझड़ के गिरदावर जगमाल सिंह और पटवारी रोहितास्व ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। ACB ने जब मामले की सत्यापन प्रक्रिया शुरू की तो दोनों आरोपियों ने रिश्वत की राशि को घटाकर 10,000 रुपए कर दिया। इसमें से उन्होंने 4,000 रुपए नगद ले लिए और बाकी 6,000 रुपए बाद में देने की बात कही। ACB ने इस मामले में ट्रैप की योजना भी बनाई, जिसका नेतृत्व निरीक्षक सुरेश चंद को सौंपा गया। कुछ कारणों से यह कार्रवाई सफल नहीं हो सकी। ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान ने बताया कि अब दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। उदयपुर वाटी में एक विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज सुबह नगरपालिका और प्रशासन ने बस स्टैंड पर स्थित लकड़ी और लोहे की दुकानों को हटा दिया। उपखंड अधिकारी के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में सभी चबूतरों को खाली करवा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए SHO कस्तूर वर्मा पुलिस के साथ मौजूद रहे। प्रशासन ने खाली करवाई गई जमीन को नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि कार्रवाई के मात्र 10 मिनट बाद ही अग्रवाल समाज के लोगों ने उस जमीन पर अपना दावा करते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। यह घटना स्थानीय प्रशासन के लिए एक नई चुनौती बन गई है, क्योंकि एक तरफ नगरपालिका इस भूमि को अपनी बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष भी इस पर अपना अधिकार जता रहा है।
इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दौरान मौके पर कुछ दुकानदार पहुंचे और उन्होंने बिना नोटिस एक तरफा कार्रवाई बताते हुए विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनकी दुकानों को हटाने से पहले उनको नोटिस दिए जाने चाहिए थे और सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। दुकानदारों ने मौका मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार नीरज वर्मा को अपने कागजात दिखाए और कार्रवाई रोकने का निवेदन किया, लेकिन उन्होंने दुकानदारों के अनुरोध को ठुकराकर कार्रवाई को जारी रखा। बस स्टैंड पर धर्मशाला के पास नोहरे के बाहर सड़क की तरफ खाली जमीन का विवाद लंबे समय से चल रहा था। धर्मशाला और खाली जमीन अग्रवाल समाज को दान दी हुई थी। बाहर सड़क की तरफ चबूतरे पर 50 साल से लकड़ी और लोहे की दुकानें पड़ी थी। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान की जमीन पर 50 साल से अधिक का कब्जा बताते हुए पट्टा बनवाने के लिए आवेदन भी कर दिया था। दूसरी तरफ अग्रवाल समाज के लोग अपनी धर्मशाला के सामने से अतिक्रमण हटवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। अग्रवाल समाज के लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीओ से आग्रह किया। दूसरी तरफ नगरपालिका और राजस्व कर्मचारियों ने विवादित जमीन को नगरपालिका की मानते हुए रिपोर्ट की थी। इस आधार पर उपखंड अधिकारी ने नायब तहसीलदार नीरज वर्मा को मौका मजिस्ट्रेट बनाकर नगरपालिका को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। अधिकारियों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मौके पर पहुंचकर विवादित जमीन से अतिक्रमण हटा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के 10 मिनट बाद ही अग्रवाल समाज के लोगों ने खाली जमीन को अपनी मानते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। नगरपालिका ईओ तौफीक अहमद ने बताया कि बस स्टैंड पर नगरपालिका की जमीन थी। अतिक्रमण हटाने के लिए उपखंड अधिकारी को लिखा गया था। एसडीओ के आदेश पर अतिक्रमण हटा दिया गया। दूसरे पक्ष द्वारा विवादित जमीन पर अतिक्रमण करने की सूचना उनके पास नहीं है। अगर ऐसा है तो निर्माण कार्य वापस बंद करवा दिया जाएगा। पिलानी विधायक पितराम सिंह काला ने विधानसभा में पानी की समस्या को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे गंभीर जल संकट पिलानी में है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सदन में अपनी बात रखते हुए विधायक काला ने कहा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के निर्देश पर कुंभाराम नहर परियोजना से पिलानी को जल आपूर्ति के लिए 35 करोड़ 88 लाख रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरवरी 2024 में हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौता हुआ, लेकिन 1 साल बाद भी डीपीआर तैयार नहीं की गई है। चढ़ाव लाल चौक पर किसान पिछले 14 महीने से पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पितराम काला ने हरियाणा के साथ हुए समझौते को जनता को गुमराह करने वाला बताया, क्योंकि हरियाणा ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल बाढ़ की स्थिति में ही अतिरिक्त पानी राजस्थान को दिया जाएगा। प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने अजीब फरमान जारी किया है। इसमें आयुष्मान योजना में शामिल बीमित परिवारों को तय अवधि से 2.5 महीने पहले पॉलिसी रिन्यू कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर पॉलिसी खत्म होने के 3 महीने बाद ही योजना में फिर से सुविधा मिल सकेगी। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस के एसीईओ केसरलाल मीणा की ओर से जारी आदेशों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 30 अप्रैल तक बीमित परिवारों को 15 फरवरी से पहले पॉलिसी का नवीनीकरण कराने को कहा गया है। ऐसा कराने पर ही उनको 1 मई से योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके बाद रिन्यू कराने वालों को पॉलिसी खत्म होने के 90 दिन बाद यानी 1 अगस्त से इलाज की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान रोडवेज प्रशासन झुंझुनू में फिर से ग्रामीण रूट पर मिनी बसें चलाएगा। करीब 10 ग्रामीण रूट पर बसें चलेंगी। इससे जिले के लगभग 200 गांवों को फायदा मिलेगा। सारी बसें रोडवेज से अनुबंधित रहेंगी। इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर प्राइवेट होंगे। प्रत्येक मिनी बस पर ग्रामीण सेवा व उसका लोगो लगाया जाएगा। रोडवेज बसों की तरह ही इन बसों की भी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बसें डिपो आएंगी। इन्हें डीजल निगम द्वारा दिया जाएगा। इन बसों में सवारी से 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा। महिलाओं को किराए में छूट मिलेगी। झुंझुनू डिपो के चीफ मैनेजर गणेश शर्मा ने बताया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसें नहीं चल रही हैं, वहां मिनी बसों का संचालन किया जाएगा। झुंझुनू जिले को 10 बसें मिलेंगी, जिसमें 5 झुंझुनू और 5 खेतड़ी डिपो को मिलेंगी। संचालन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। जल्द ही बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। उदयपुर वाटी में नीम का थाना स्टेट हाईवे पर छापोली में पुराने बस स्टैंड के पास जमा गंदे पानी और नए बस स्टैंड के पास अवैध अतिक्रमण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता रोहितास यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। गांव वालों ने बताया है कि पुराने बस स्टैंड के पास लगातार जमा रहने वाले गंदे पानी से होकर लगभग 6 स्कूलों के बच्चों, महिलाओं और अन्य ग्रामीणों को रोजाना गुजरना पड़ता है। इस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन ग्राम पंचायत को बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा नए बस स्टैंड के पास कुछ लोगों ने सड़क की सीमा में अतिक्रमण करने के लिए मिट्टी डाल रखी है, जिससे लोगों के आवागमन में अतिरिक्त बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों ने एसडीओ से जमा गंदे पानी की निकासी और अवैध रूप से डाली गई मिट्टी को हटाने की मांग की है, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।